वसूली की जा रही थी और उन्होंने दावा किया कि वो जो खत था वो एनसीबी के किसी अज्ञात अधिकारी ने उन्हें भेजा है। तो ऐसे खत कोई भी लिख सकता है, कोई भी घर पे बैठ के लिख सकता है ऐसे खत। अगर उस खत पे किसी का नाम नहीं है और अगर उसमें कोई भी किसी का क्लेम नहीं है किसी इंसान का जिसने वो खत लिखा है, सामने आए और बेधड़क तरीके से कंप्लेंट करे और फिर चाहिए तो इसकी जांच हो। लेकिन अगर बेबुनियाद कोई अगर लेटर कुछ लिखता है तो उसमें कोई मतलब नहीं, ये सब झूठे सारे दस्तावेज है, इसका कोई महत्व नहीं है। एक आरोप उन्होंने ये भी लगाया कि फोन टैपिंग करा रहे थे समीर वानखेड़े, जो कि एक व्यक्ति मुंबई का है, एक व्यक्ति थाने का है। इन दो प्राइवेट लोगों के जरिए फोन टैपिंग कराया जा रहा था। जो केसेस उन्होंने किया, खुद ड्रग्स कैरी करते थे, लोगों को फंसाने का काम करते थे, इस तरह का एक मैनिपुलेटेड केस बनाया जाता था, ऐसा उनका कहना है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये सारे झूठे सारे फॉल्स क्लेम्स हैं, क्योंकि अगर इसके ऊपर उनके पास कोई भी प्रूफ होगा तो आई एम श्योर वो कोर्ट में पेश करेंगे और इसके ऊपर तभी न्याय हो पाएगा। हम ऐसे ट्विटरबाजी करके कुछ नहीं पा सकते, बिकॉज ट्विटर पे कोई भी कुछ भी उठ के लिख सकता है। मैं भी कुछ भी लिखूँ किसके बारे में, लेकिन ये सच नहीं हो जाता। मैम, एक इल्जाम ये भी है कि समीर वानखेड़े ने 2007 में यूपीएससी के एग्जाम को लेकर एक फेक सर्टिफिकेट बनवाया था, कास्ट सर्टिफिकेट, और उसके आधार पर उन्होंने एग्जाम दी थी और नौकरी पाई है। इस पर आपका क्या कहना है मैम? और ये भी कह रहे हैं कि एक दलित का हक मारा गया जिसकी वजह से। मुझे ऐसा लगता है कि उनके पूरे गांव का आप सर्टिफिकेट देख लीजिए, पूरे उनके वानखेड़े परिवार का आप सर्टिफिकेट देख लीजिए, और जो डैडी ने भी दिखाए थे कल और प्रूफ भी किया है कि उनकी कास्ट ओरिजिनल है। और एक इंसान सर्टिफिकेट बना सकता है ना, पूरा गांव थोड़ी ना बना लेगा सर्टिफिकेट। सो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा रिसर्च उसमें तो उनका थोड़ा कम पड़ गया, ज़रा ज़्यादा बेटर प्रिपेयर्ड हो गया। नवाब मलिक का ये भी इल्जाम है कि उनका ऑनलाइन सर्टिफिकेट, सबके बर्थ सर्टिफिकेट अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पर, उनका ऑनलाइन सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों? उनका बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ पर है समीर वानखेड़े? तो इनकी रिसर्च टीम फैंटास्टिक रिसर्च करके वो जब लिखते हैं तो उन्होंने और फैंटास्टिक रिसर्च करके वो फाइंड आउट करना चाहिए कि उनका ऑनलाइन सर्टिफिकेट क्यों नहीं। हमने तो पेश किया ना ऑनलाइन सर्टिफिकेट, उनका जो भी रियल बर्थ सर्टिफिकेट है मेरे फादर इन लॉ दिखा चुके हैं। तो इससे ज़्यादा और हम बार बार क्या प्रूव करते रहे? बार बार कितनी बार हम लोग चिल्ला चिल्ला के बोले, इतना नहीं बोल सकते हैं। शायद आज मैं लास्ट टाइम प्रेस से बात करी हूँ, शायद मैं कल से प्रेस से भी बात नहीं करूँगी, क्योंकि हम तंग आ चुके हैं, हम लोग तंग आ चुके हैं रोज़ रोज़ एक प्रूफ देते हुए, जबकि मेरा पति झूठा नहीं है। तो क्यों हम लोग सहन करें? वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस। समीर वानखेडे या आरोपातून बाहेर पडतील असं तुम्हाला वाटतं का? ऑफकोर्स बाहेर पडतील, आणि मला असं वाटतं की हे आरोप कोर्टात केलेलेच नाही आहेत, हे ट्विटरवर केलेले आरोप. आणि ट्विटर कोर्ट आहे का? तर नाही आहे. तर तुम्ही कोर्टात जर हे आरोप केले आणि ते सिद्ध झाले तर त्यांना आपण गुन्हेगार मानूया ना. मीडिया ट्रायल कशी काय होऊ शकते एखाद्या माणसाची, आणि एखाद्या अशा माणसाची ज्याचा 15 वर्ष रेकॉर्ड क्लीन अँड क्लिअर आहे, त्याच्यावर तुम्ही हे आरोप लावूच शकत नाही. मलिक चैलेंज कर रहे हैं कि आप कोर्ट में जाइए, आप इंफॉर्मेशन दीजिए, अगर खुलासे को लेकर किसी तरह की कोई आपत्ति है तो। हम लोग क्यों जाए कोर्ट में? हम लोग क्यों जाए? आरोप तो वो लगा रहे हैं ना, आरोप वो लगा रहे हैं, तो उनको जाना चाहिए कोर्ट में. और हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हमारे पास ऐसे करोड़ों की जायदाद नहीं है, और हम बहुत सिंपल लोग हैं. और कोर्ट में आपको कुछ पैसे लगते हैं, तो अगर हमारे नाक के ऊपर पानी चला गया तो हम डेफिनेटली जाएंगे. लेकिन जब तक हम लोग ऐसे ही लड़ पा रहे, जब तक जनता के सपोर्ट से लड़ पा रहे हैं, तब तक लड़ेंगे. और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम डेफिनेटली जाएंगे. लेकिन ये चैलेंज करके कुछ नहीं होता है, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, शायद हमारे पास उतना नहीं. मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आपको हम शुभकामनाएं देते हैं, और आपका घर अच्छा रहे, आप सुखी रहे, और हमारे दिल से आपको सिर्फ पॉजिटिविटी है. मुझे एक बात बहुत बड़ी है कि नवाब मलिक अब तक तमाम आरोप लगा रहे थे, लेकिन किरण गोसावी जो कि विटनेस है आर्यन खान के मामले में विवादित, जो फरार चल रहे हैं, उनकी जो बॉडीगार्ड है प्रभाकर सैल, उन्होंने एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया कि 25 करोड़ की डील होने वाली थी, और उन्होंने खुद अपने कानों से सुना है कि 8 करोड़ उसमें से समीर वानखेड़े को मिलने वाले थे. ये बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है. क्या कहेंगी इस पे आप? इसकी कोई भी एविडेंस उन्होंने अभी तक पेश नहीं की है, और ये दलीलें और जो भी उन्होंने कहा है सब प्रेस के सामने कहा है. यही चीज़ वो जब कोर्ट में कहेंगे शायद, और उसके ऊपर वो प्रूफ्स देंगे, तभी ये चीज़ प्रूव होगी. तो हियर एंड से हम लोग जजमेंट नहीं लगा सकते, क्योंकि माननीय कोर्ट
सबसे ज़्यादा बड़ा है और सबसे ऊपर है, हम लोग तो फिर भी इंसान है नॉर्मल। आपको क्या लगता है क्यों टारगेट किया जा रहा है समीर वानखेड़े को? आपको क्या लगता है कि क्या 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 वजह है? मुझे ऐसा लगता है कि समीर जी की जॉब और उनकी काम करने की शैली से, क्योंकि वो ऑनेस्ट ऑफिसर है, उसे बहुत लोगों को अड़चन होती होगी, बहुत लोग चाहते हैं कि वो कुर्सी से हट जाए और उनका गुजारा चलता रहे, तो शायद इसीलिए वो चाहते हैं कि ये हट जाए और उनकी समीर जी की वजह से उनको तकलीफ ना हो। समीर वानखेडे या सगळ्या आरोपातून बाहेर पडतील का आणि नवाब मलिकांना ते उत्तर देणार आहेत का? समीर वानखेडे नक्कीच ह्या सगळ्यातनं बाहेर पडतील आणि 100% पडणारच, कारण की जिंकतं तर सत्याचाच विजय होतो शेवटी. आणि व्हॉट वॉज युअर नेक्स्ट क्वेश्चन? नवाब मलिक यांना उत्तर देणार मला वाटतं ते उत्तर तर वेळच देईल आता. टाइम विल शो एव्हरीथिंग. हळूहळू सगळं सगळ्या गोष्टी, ते अजूनही काय 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 कटकारस्थानं रचतील, अजून काय 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 डॉक्युमेंट्स क्रिएट करून अजून त्यांना कशात कशात गोवायचा तर प्रयत्न नक्कीच करणार, आणि समीरजी त्यातून काही वाचणार नाही आहेत, पण त्या गोष्टी सिद्ध करणं हे सगळ्यात मोठी गोष्ट असते आणि ते सिद्ध होणं कठीण आहे, कारण की ते सगळं खोटं आहे. तुम्ही मराठीतले सेलिब्रिटी आहात, तुम्हाला मानसिक त्रास होतोय का या सगळ्या गोष्टी? निश्चित त्रास होतोय, निश्चित त्रास होतो. एक मराठी असल्याचा मला प्रचंड अभिमान आहे आणि मला माझ्याच महाराष्ट्र स्टेटमध्ये कोणीतरी येऊन घाबरवतं, कोणीतरी येऊन धमक्या देतं आणि मला इतर वेगवेगळ्या राज्यांमधनं सपोर्टचे मेसेजेस येतात, महाराष्ट्रातनं पण येतात, पण मला असं वाटतं की मला माझ्या राज्यात घाबरलं नाही पाहिजे आणि मला माझ्या राज्यात सेफ वाटलं पाहिजे, आणि मी ह्याचाही स्वागत करते की आपलं महाराष्ट्र स्टेट, सेंट्रल पोलीस हे सगळे मला सिक्युरिटी देतात. आता पण तुम्ही बघितलं तर मी एका गाडीतनं उतरले, तर येस डेफिनेटली दे आर टेकिंग केअर ऑफ अस. पण ह्याच्यात जी लोक आहेत, जी अँटी समीर वानखेडे लोक आहेत, ती आम्हाला प्रचंड त्रास देत आहेत आणि माझ्या ऑफकोर्स जे आम्हाला ट्रोल केलं जातं, आम्हाला मारण्याच्या धमक्या दिल्या जातात, आम्हाला लटकवून टाकतील, जाळून टाकतील, अशाही धमक्या येतात. सो मला वाटतं हे सगळं पार्ट अँड पार्सल आहे समीरजींच्या जॉब बद्दल. सवाल ये कि क्या नवाब मलिक ही इन सब के पीछे है? क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी इस तरह की जो एनसीबी की कार्रवाई की उसको लेकर सवाल खड़े किए थे. बाद में होम मिनिस्टर ने भी कल जब मीटिंग हुई उसके बाद बयान दिया कि जो लोग इस तरह के कार्य कर रहे हैं लीगल एक्शन उनके ऊपर लिया जाएगा. तो आपको लगता है कि वाकई में सिर्फ नवाब मलिक इसके पीछे है या फिर महाराष्ट्र सरकार भी समीर वानखेड़े के पीछे है? मुझे ऐसा लगता है कि उनके पीछे कौन कौन है ये बताने के लिए मैं बहुत छोटी हूँ. उनके अगेंस्ट येस डेफिनेटली एक पूरी यंत्रणा काम कर रही है, पर आई एम श्योर कि हमारी महाराष्ट्र सरकार इतनी समझदार है और इतनी कोऑपरेटिव है कि वो ज़रूर जीत सच्चाई की ही करेंगे और वो ज़रूर समीर जी के साथ खड़े होंगे जब उनको सच्चाई का पता चलेगा. एक बार ये इल्ज़ाम लग रहा है कि समीर वानखेड़े जो है वो बीजेपी की कठपुतली है. केंद्र सरकार जो है महाराष्ट्र सरकार को गिराना चाहती है और समीर वानखेड़े जो है बीजेपी के फेवर में काम कर रहे हैं, और ऐसा कोई इल्ज़ाम है नहीं बहुत बड़ा बॉलीवुड के कलाकारों पर, और जानबूझ के उन्हें शिकार बनाया जा रहा है ताकि महाराष्ट्र सरकार को बदनाम किया जाए. ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है. मुझे ऐसा लगता है समीर जी सिर्फ कलाकारों को नहीं पकड़ते हैं, अगर वो 100% में से 3% या 2% कलाकार होंगे, लेकिन बाकी के तो सब रियल ड्रग रिलेटेड डॉन्स है या पेडलर्स है, ऐसे लोगों को ही पकड़ते हैं वो. तो ये बात तो टोटली खारिज हो जाती है कि वो कोई पर्सनल वेंडेटा निकाल रहे हैं, और एंड आई डोंट थिंक कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसका फ़ायदा उठा रही है या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से वो रिलेटेड भी है. वो बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं और न्यूट्रली काम करने में बिलीव करते हैं. तो अगर किसी को ऐसा लगता है या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को लग रहा है कि वो अपने फेवर में या अपने फेवर में नहीं है, तो मुझे लगता है उनको ये चीज़ें दिमाग से निकाल देनी चाहिए. तुम्ही नवाब मलिक यांच्या कंपनीमध्ये काही गुंतवणूक झाली होती असं किती आरोप केले होते? हे आरोप नेमके ऑफकोर्स जान का तो खतरा है ही. सिक्योरिटी दी हुई है उसके लिए मैं हमेशा धन्यवाद करना चाहूँगी, लेकिन ऑफकोर्स यस हमें जान का खतरा है और मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को डराया धमकाया जा रहा है. रोज़ कोई ना कोई मतलब हमेशा ऐसा डर लगा रहता है कि कोई अभी सस्पिशियस व्यक्ति भी हमको दिखता है, तो कोई हमें देखता भी है तो ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा बार बार क्यों देख रहा है या जो भी है. तो डेफिनेटली हमें ट्रोल्स आते हैं, सारे फेक अकाउंट से आते हैं और हमें धमकियाँ दी जाती है कि आपको लटकाया जाएगा, आपको जलाया जाएगा, अब देखिए हम आपकी कैसे परेड कराते हैं, हम आपको पब्लिक में जला देंगे. तो आई थिंक ये सारे स्क्रीनशॉट्स हमने लिए हुए हैं और ये सारी चीज़ें
ये सारी चीज़ें हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, आई एम श्योर थ्रू साइबर सेल की ये कहाँ से मैसेजेस आ रहे हैं। इसके सारे स्क्रीनशॉट्स हमने लिए हुए हैं और ये वक्त आने पे हम ज़रूर देंगे और वो सारे अकाउंट ज़रूर ट्रैक होंगे और फिर पता चलेगा कि ये कौन सी PR मशीनरी है जो हमारे अगेंस्ट काम सबसे कर ज्यादा रही खतरा किससे है, कुछ नाम बता सकती है। है? नहीं, मैं कुछ नहीं बता सकती, ये तो सबूत डिसाइड करेंगे। डन? हाँ चलो ठीक है। चलो भाई 2 मिनट Jasmine is a name that I have a verification a gadget on. Okay. And Jasmine is my birth name. रुक जाओ भाई, रुक जाओ, रुक जाओ। तुम लोग ने सबको घेर रखा है, बाहर से कोई आया नहीं, एसी किसी ने चालू नहीं किया है। दरवाजा ऑन ये कर दीजिए ना, बंद करके AC चालू कीजिए। मैडम मैडम तुम्ही इथं बसा. हॅलो हा बसलो. मैम आप चला पटकन तुम कर रहे हो मैं करूं. मंत्री ने अच्छा शुरू शुरू करें. आज नहीं, आज क्या नहीं, पहले तो थोड़ा दूर दूर हो जाओ। हाथ में लाइट थोड़ा कम कर दो. कम स्पीक। I just spoke a generic one. Now one-on-one will do लाईव्ह स्ट्रीम इज ऑन. आज काय नवीन लावलंय आमच्या प्रिय मंत्रीने. थोडं बोल यास्मीन जी, चालू कर. एक सेकंड. पास इट ऑन टू समीर वानखेडे. यास्मीन जी, नवाब मलिक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, एक अज्ञात लेटर जारी किया जिसमें किसी का साइन नहीं था, लेकिन उन्होंने दावा किया कि उन्हें ये एनवेलप मिला है जिसमें एक लेटर था और NCB के अधिकारी का दावा किया, जिसमें आरोप लगाए गए थे कि नेक्सस बनाकर जो समीर वानखेड़े हैं वो इस तरह से NCB की तरफ से फर्जी कार्रवाई करके पैसे वसूली की जाती थी। उस लेटर में इस तरह का दावा किया गया है जो नवाब मलिक ने बताया। आज ये नया दया किया, दावा किया है, ट्विटर पे ही किया होगा, ट्विटर पे ही किया होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर। उनके पास सबूत है, अज्ञात पेपर आ जाते हैं, अननोन पेपर्स आ जाते हैं। उनको प्लीज़ मेरी तरफ से एक प्रार्थना है कि कोर्ट में जाइए, उनके पास इतने पुख्ता सबूत है तो वाई आर वी वेस्टिंग द टाइम ऑफ प्रेस, मीडिया, पब्लिक, नेशन. प्रेस में जाइए, वहाँ जाइए, कोर्ट में जाइए. वी आर let it be. If he has got so good proofs, let it be in the court. We'll answer in the court. नवाब मलिक ने ये भी कहा है आज कि ऑनलाइन उनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिला, जबकि सबका अवेलेबल है, उनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है. उनको ही नहीं मिल रहा होगा, वो ढूंढ क्यों रहे हैं? वो नहीं, वो ढूंढ वही क्यों मैंने रहे बोला, हैं? उनकी इतनी वो फैंटास्टिक ढूंढ क्यों रहे हैं? मशीनरी है तो ढूंढ लेना। उनकी तो रिसर्च टीम ऐसी है कि बॉम्बे में पोस्ट किया हुआ फोटो उनको दुबई लगता है. उनकी रिसर्च टीम को बोलिए ज़रा मेहनत कीजिए. और बर्थ सर्टिफिकेट निकालने वाले हो कौन आप? क्या है हक आपके पास किसी ब्यूरोक्रेट किसी की बर्थ सर्टिफिकेट निकालने का? आप क्यों निकाल रहे हो उनकी बर्थ सर्टिफिकेट? आपकी किसी ने निकाला है? क्या वजह लग रहा है जिस तरह से समीर वानखेड़े के ऊपर लगातार एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं, उसके बाद स्थिति ऐसी है कि समीर जी को NCB DG ऑफिस में आज गए हैं, वहाँ अधिकारी DG साहब से शायद उनकी मुलाकात भी हो, जिस तरह से परिवार आपको क्या आप कहना चाहेंगे परिवार को भी इस वजह से कहीं ना कहीं कोई परेशानी है, डर है, कोई थ्रेट है, और वजह क्या है? डर और थ्रेट्स तो है. आज देखिए कि हमारे काम क्या हैं और हम किस लेवल पे आके आप लोगों से बात करें. हमने तो आपको नहीं बुलाया था, ये तो नवाब जी का काम है. हम हमारे काम हम काम करते हैं, हम वर्किंग लेडीज़ हैं. तो आज हमारे को थ्रेट और कॉल तो अलग बात है. हाँ, हमको मिल रहे हैं थ्रेट कॉल्स, हमको डेथ कॉल्स मिल रहे हैं, हमको थ्रेट कॉल्स मिल रहे हैं. हमको बोला जा रहा है कि आप बाहर निकल के दिखाओ, हमको काटेंगे, आप हमको हमारे ऊपर वार करेंगे, आप निकल के तो दिखाओ. हमारे को थ्रेट कॉल्स मिल रहे हैं. वी हैव रजिस्टर्ड इट, लेकिन शायद कोई समझ नहीं पा रहा है इस बात को. मुझे भी लगता है 4-8 प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना शुरू कर देना चाहिए हर रोज़, और कोई झूठा एविडेंसेस निकाल के मुझे भी लगता है कि पेश करना चाहिए. शायद जब तक मीडिया जस्टिस ट्रायल, आई थिंक इट्स अ मीडिया ट्रायल, तो ये जब तक नहीं होता है तो मुझे नहीं लगता है कि
कुछ जैसे आप लोग मुझे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर मैं भी ऐसे ही वाहियात और घटिया सवालों पे आपसे क्रॉस क्वेश्चन करूंगी। क्रांति मैम से एक सवाल है कि आपने कल ट्वीट भी किया था शादी को लेकर। नवाब मलिक का कहना है कि समीर वानखेड़े जो है जन्म से ही मुस्लिम है, उन्होंने फिर फेक किया है, अपने कास्ट को हिंदू बताया है और शादी से शुरू होता है उनका फर्जीवाड़ा। क्या कहेंगे आप? अगर ट्विटर पे तो आपने लिखा था, अगर आप यहाँ बोलना चाहें। नहीं, उन्होंने कहा था बर्थ सर्टिफिकेट से शुरू होता है फर्जीवाड़ा। आप थोड़ा गलत हो। हाँ। जो मिला नहीं उनको, हाँ, जो उनको मिला नहीं या मिल गया है और बोल नहीं रहे हैं, हाँ, या मिल गया है उनको ही नहीं मिल रहा है, बर्थ सर्टिफिकेट मिल गया और बोल नहीं रहे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बर्थ सर्टिफिकेट भी पेश किया गया है कल प्रेस के सामने। उनका जो भी है डिटेल्स, उनके रिलीजन के, उनके कास्ट के, हर चीज़ के प्रूफ्स, उनका नाम का प्रूफ, हर चीज़ के प्रूफ्स, प्रॉपर गवर्नमेंट प्रूफ्स अगर हम लोग ने पेश कर चुके हैं, तो इससे ज़्यादा और झूठ उनको कैसे प्रूव करें? इससे ज़्यादा और क्या, इससे ज़्यादा और कैसे? बिकॉज गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट इज़ एवरीथिंग इन इंडिया। एंड अगर इसको जनता जनार्दन हमारी जो है वो सच नहीं मान सकती, तो इसके आगे हम और कैसे प्रूव करें? यास्मीन जी, समीर वानखेडे या आरोपातून बाहेर पडतील का? तुम्हाला काय म्हणायचं? ऑफकोर्स पडतील, सत्यमेव जयते, ऑफकोर्स पडतील। वी आर राइट, वी आर ट्रू, एंड हमेशा जस्टिस की जीत होती है। बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आई एम अ कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सन माई सेल्फ। इफ वी डोंट बिलीव इन द जस्टिस, हु विल बिलीव इन द तुम्हाला जस्टिस? धमकी येतात असं तुम्ही म्हटलेलं आहे, याबद्दल तुम्ही पोलीस ठाण्यामध्ये गेला आहात का? तक्रार केली आहे का? कायद्याची मदत आतापर्यंत गेली नाही आहे मी, पण आम्ही जाणार। म्हणजे आता आमच्याकडे अशा एजन्सीज आहेत जे हे सगळे ज्या कंप्लेंट्स आम्ही केलेल्या आहेत, जिथे आम्ही स्क्रीनशॉट्स वगैरे घेतले आहेत, सगळ्या जे ट्रोल कमेंट्स येत आहेत आणि हे सगळे फेक अकाउंट्स आहेत, आणि लवकरच आम्ही त्या फेक अकाउंट्स हे कुठून आले आहेत आणि ह्याच्या मागे कुठली PR एजन्सी आहे किंवा कुठली यंत्रणा बसून हे सगळे लिहिते आहे, आणि हे कुठले अकाउंट्स आहेत जे आम्हाला डेथ थ्रेट्स देत आहेत, ह्याचे सगळ्याचे स्क्रीनशॉट्स आम्ही सबमिट आता केलेले आहेत। त्यांची सगळ्यांची नावं लवकरच बाहेर येतील, आणि जो कोण आम्हाला इथे धमकवायचा प्रयत्न करतोय त्याचा पडदा लवकरच फाश होईल। एक आरोप नवाब मलिकांनी ये बोल चुकी हूँ हिंदी में। एक आरोप नवाब मलिकांनी केला, तो असा होता की मालदीवमध्ये, दुबईमध्ये बॉलिवूड मधले जे ड्रग्स नेक्सस मध्ये अडकलेले आहेत त्यांच्याकडून वसुली होत होती, आणि त्याच्या माध्यम जे होत्या बॉलीवुड के कौन लोग थे वहाँ पर? हमको भी बताओ कौन लोग थे तभी? नवाब मलिक जी को ये मालूम है, वो कर रहे थे ड्रग रैकेट। कौन लोग थे वहाँ पर? हमको तो नहीं पता कौन थे, और हम दोनों साथ में भी नहीं गए थे, तो कौन थे वहाँ पर? आपको मालूम होगा, हमको नहीं पता है। हम लोगों को तो एक भी सेलिब्रिटी नहीं दिखी वैसे, और गए कौन थे वो हमें नवाब मलिक जी बताएं, प्रूफ के साथ बताएं, और जो भी बकवास करते हैं वो प्रूफ के साथ बताएं। नाही, आणि होतंय काय माहितीये, हे खूपच असं खूप म्हणजे आय एम सॉरी, आजकाल बायका पण अशा वागत नाहीत, किंवा आजकाल ज्या आपल्या लेडीज आहेत त्या पण खूप पुढारलेल्या आहेत, पण इट इज अ व्हेरी व्हेरी अशा ना ज्या किचनमध्ये चोंबडेपणा करतात ना, तुला माहितीये का असं झालं हे मॉल्डिव, इट इज हॅपनिंग लाईक दॅट किचन मध्ये आता ट्विटर पण चाललंय, इट्स वेरी किचन काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। तो आई थिंक इससे थोड़ा अभी ऊपर आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो बोलते हैं कि नहीं मॉलडीव्स में ना बॉलीवुड सेलिब्रिटीज थे, तो कौन थे सेलिब्रिटीज? आपको पता है, एक ट्विटर आपको मिला है तो उसके ऊपर आप कुछ भी लिख रहे हो, ये ऐसा नहीं चलता है ना। कल को कोई भी उठ के कुछ भी लिखे, एंड स्पेशली व्हेन यू आर सच अ रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी, वी रिस्पेक्ट यू, सो प्लीज उस चीज़ का रिस्पेक्ट रखिए और ऐसी चीज़ें ना डालें। क्या आपको लगता है कि नवाब मलिक के जो दामाद समीर, उनका नाम भी समीर है, उनको जेल में डाला गया था, 9 महीने बाद उनको जमानत मिली, और इसीलिए नवाब मलिक बहुत गुस्से में है और आहत है, और इसीलिए समीर वानखेड़े को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उनके दामाद को ड्रग केस में डाल दिया था? ऐसा लगता है? देखिए, सोचने वाली बात तो ये है कि समीर जी अगर उस कुर्सी से हट जाते हैं तो फायदा किसका है? तो अभी हम सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों की लिस्ट निकाल लेते हैं कि अगर वो वहाँ से हटते हैं तो किस किस का फ़ायदा होने वाला है, और क्योंकि ये छोटे मोटे पेडलरों का, गरीब लोगों का तो काम है नहीं, ये तो इसके लिए तो पूरी मशीनरी लगती है, इसके लिए पैसा लगता है भाई, इन्वेस्टिगेटिव टीम लगाओ, इनके पीछे इनका बर्थ सर्टिफिकेट निकालो, इनका ये करो, एक प्राइवेट डिटेक्टिव को पैसे लगते हैं, इन सारी चीज़ों को बहुत पैसे लगते हैं। तो अगर इतना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कोई रेडी है, इसका मतलब उसका बहुत बड़ा फ़ायदा है अगर समीर वानखेड़े उस कुर्सी से हट जाते हैं तो आप थोड़ा अभी कॉमन सेंस लगाइए, दिमाग लगाइए, रिसर्च। मुझे भी आज सुबह में पता चला कि पेड लॉबी है 100% इनकी, पेड लॉबी। हमको जानना है कि पेड लॉबी किसकी, आपके माध्यम से कि किसकी पेड लॉबी है, हमको जानना है, ये पेड लॉबी है। कौन ये सब करा? मुझे नहीं पता, हम आपसे पूछ रहे हैं कि जैसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं तो नहीं रख सकती, ये भी नहीं रख सकते, लेकिन मेरे को पूछना है कि उनकी पेड लॉबी कौन सी है, मुझे पूछना है। हाँ, मतलब कि इतना आउट ऑफ द वे जाके मतलब अगर किसी एक को कंपनी को हायर करते हैं जो ट्रोल करने में बिजी है, कि भाई इनको सिर्फ ना सुबह से उठ के तुम ट्रोल करो,
इनके बारे में, इनकी माँ बहनों के बारे में गंदी सारी गंदी गालियाँ दो। बातें लिखो, गालियाँ दो, इनके सारे बिजनेसेस पे अटैक करो, ये सारा काम चल रहा है और ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है और ये ओपनली चल रहा है। वर्स्ट पार्ट इज कि ये ओपनली चल रहा है और हम लोग उसके बारे में कुछ नहीं कर पा रहे और कोई कुछ बोल नहीं रहा है। तो मेरी सिर्फ जनता से यही दरख्वास्त है और सारे प्रेस के लोगों से, एंड लेट मी टेल यू, प्रेस जिस तरह से हमारा साथ दे रही है उसके लिए हैट्स ऑफ, मतलब जय हिंद टू द प्रेस कि जिस हिसाब से वो हमारे साथ खड़ी है कि सच का एक चेहरा दिखाना चाहते हैं। तो प्लीज ये ट्रोल्स कौन है, ये पीआर एजेंसी कौन है, वो सारी चीजें हमें जरूर बताएं। तर एक शेवटचा प्रश्न मराठीमध्ये की पुढचा पाऊल समीर तुमचं काय वानखेडे यांच्या असणार आहे? वडिलांनी काही कागदपत्र पुढे ठेवली मीडियासमोर, मात्र नवाब मलिक यांनी आरोप केला त्यात बर्थ सर्टिफिकेट नव्हतं, तुम्ही त्यांचं बर्थ सर्टिफिकेट दाखवणार आहात का? नहीं, त्यांनी त्यांचं बर्थ बर्थ सर्टिफिकेट हम लोगों को लगेगा कि वही निकालेंगे, लेकिन वो भी फेल हो गए। मैंने दाखवलं ना काल। We showed everything. सगळं Everything was there. क्विकली Birth certificate was also there, sir. ठीक आहे चला अरे यास्मीन जिंची वाट बघूया ना। मैम 2 मिनट अरे यास्मीन जी के लिए रुकते हैं ना, 2 मिनट एक मिनट सुनिए सुनिए, यास्मीन जी के लिए वेट करते हैं। 2 मिनट में 2 मिनट देना आप। हाँ हाँ, आप 2 मिनट लीजिए, 10 मिनट लीजिए। एक मिनट, मैं जरा उनको फोन करके देख लूँ वो कहाँ है। उनको वेट करना है एक मिनट, यास को एक बार देख लेते हैं ना। मैडम जनता ही करते हैं, लेकिन सॉरी आप, हाँ कहाँ है बेटा? तो वेट करा दूं ना कि साथ में देंगे जनता बाइट। मैम पहले बाद में थोड़ा 5 मिनट दे देना मैम, जनता बैठ गया 2-3 मिनट सब प्रिपेयर करके बैठ गया, एटलीस्ट एक जनता लाइट जनता कर दूं, यास्मीन नहीं चाहिए? नहीं बाद में चाहिए मैम, उनको आने दो, बाद में उनको ले लेंगे चाहिए तो, या तो फिर आप 1-1 दे दो उनके आने तक। एक सेकंड मैं पहले पीसी खत्म कीजिए। एक सेकंड मैम, व्हाट वी आर सेइंग कि आप पहले जनता बाइट दे दीजिए एंड देन जिसको भी आपको लगेगा जी विल टेक इट, एंड जब यास्मीन जी आएंगे ना तो हम उनका अलग से जनता बाइट करेंगे। लेकिन जनता बाइट हम दोनों साथ में देना चाहते हैं। 1-1 दे दीजिए ताकि वो आपका वो भी काम हो जाए। लेकिन अभी सब लोग लगे हुए हैं तो 1 to 1 कैसे होगा? 2 मिनट कर लेंगे बात। चलो चलो ठीक है। एक सेकंड ए आएगा फ्रेम है का? चलो एक सेकंड साइलेंस। मैम आप जब बात करेंगे तो सेंटर में रखिए। कोई कहीं से भी सेंटर साइलेंट साइलेंट, चलो बस हो गया यार। ओके रोल रोल, एक सेकंड रोल है भाई, क्या क्रांति में ये बताइए, नवाब मलिक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें एक कथित तौर पर एक एनसीबी के अधिकारी के खत को उन्होंने सामने रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि इस खत के जरिए बात सामने आ रही कि किस तरह से